हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं। ये नया बुक है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 चैप्टर पढ़ लिया था। यहाँ पे आज ये तीसरा चैप्टर है, जो कि है चतुर्भुज को समझना। यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जानना होगा कि साधारण वक्र क्या है, बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या है, उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए पहले ये सब चीज जानना होगा। साधारण बंद वक्र, सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक वक्र जो शुरू होकर उसी बिंदु पर खत्म होता है और स्वयं को नहीं काटता। मतलब स्वयं को नहीं काटने का मतलब इंटरसेक्ट नहीं करता। हिंदी में बोलिएगा तो इसको प्रतिच्छेद नहीं करता। कोई भी चीज वक्र जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होगा। जैसे हम यहाँ पे एक सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये एक वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल वक्र हो जाएगा। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज भी क्या है, एक जहां से शुरू किए वहीं पे मतलब एक पॉइंट पे आके दोनों मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका साधारण बंद वक्र। बंद कहने का मतलब हो गया कि एक वक्र तब बंद कहलाता है जब उसका प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम बिंदु मतलब एंडिंग पॉइंट, मतलब कि जैसे वो एक हो। जैसे कि हम यहाँ से शुरू किए, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला के लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे तो मिला रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया इसके लिए, मतलब इस टाइप का जो भी रहे वो हम बोलेंगे कि वो है क्लोज्ड, मतलब कि साधारण बंद वक्र के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे हम वृत्त बनाए हैं, तो वृत्त में क्या है, एक पॉइंट पे तो आके मिला है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक जगह पे होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब कि एक बंद वक्र तब कहलाता है जब उसका प्रारंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम बिंदु एंडिंग पॉइंट वो क्या हो, एक हो। साधारण अर्थ में आप समझिएगा तो इसे खींचने के लिए आपको पेन उठाने का कोई जरूरी नहीं होगा और इसमें कोई भी रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे एक वृत्त बनाए हैं, तो इसमें हम क्या किए, पेन तो नहीं उठाए हैं, या त्रिभुज बनाए हैं तो इसमें तो पेन नहीं उठाए, वो तो डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी रहे जो कि वृत्त हो, दीर्घवृत्त हो, इलिप्स जिसको बोलते हैं, ओवल मतलब अंडाकार टाइप का जो बनता है, बहुभुज हो, पॉलीगन, त्रिभुज हो। बहुभुज में कहने का मतलब कि कोई भी चीज जो कि एक सरल रेखा से बने। जैसे सरल रेखा से हम क्या बनाते हैं, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा से, जैसे सीधी रेखा से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज हो जाएगा। वर्ग बनाते हैं मतलब कि वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे समषष्ठभुज मतलब हेक्सागन बोलते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझे यहाँ पे साधारण बंद वक्र क्या होता है। अब बंद वक्र समझ लिए तो हम इसमें अंतर देख लेंगे कि साधारण बंद वक्र और साधारण वक्र में क्या अंतर होता है। एक साधारण वक्र तब ऐसा वक्र होता है जो स्वयं को नहीं काटता, इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन वह खुला और बंद भी हो सकता है। कहने का मतलब कि साधारण वक्र हम उसको बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच दिए तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। ऐसे कहीं भी खींच दिए तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कुछ भी है लेकिन खुला भी है, ठीक है, और एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है। आप कैसे भी घसीट दीजिए इसे तो वो क्या हो जाएगा, आपका साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी में देखिए एक साधारण वक्र तब साधारण वक्र है जो बंद भी है शुरुआत में और अंतिम पॉइंट स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट समान हो। मतलब कि अगर हम कोई भी बोलेंगे कि साधारण बंद वक्र है तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे त्रिभुज बना रहे हैं तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है। यहाँ पे मान के चलिए आयत बना रहे हैं तो वो भी अलग आयत है यहाँ पे इस तरीके से। अगर वर्ग बना रहे हैं तो वर्ग भी ऐसे ही एक पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बंद वक्र के अंदर आ जाएगा। अब इसमें है, अगर कोई बंद वक्र स्वयं को काटता है मतलब इंटरसेक्ट करता है, काटने का मतलब प्रतिच्छेद करना, ठीक है, तो वह साधारण नहीं है। मतलब कि आप बोल सकते हैं जैसे कि हम ये वाला फिगर बनाए, ठीक है, स्टार वाला ऐसे नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये काट रहा है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा आपका उस वक्र के अंदर नहीं आएगा, मतलब वक्र नहीं कहलाएगा। बंद वक्र जो साधारण नहीं है, जैसे 8 आप लिखते हैं, 8 लिखने में इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट पे कट रहा, तो वह वक्र जो कि खुद को पार करता है। मतलब कि आपको ये समझना है कि कोई भी चीज, जैसे हम यहाँ पे घसीटे तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दोनों तो अपने आप में काट नहीं रहा, तो वो चीज देखना है, काटना नहीं है कभी भी। ठीक है, साधारण वक्र जो बंद नहीं है, एक सीधी रेखा का टुकड़ा, जैसे आप ऐसे घसीट दिए, ये सीधी रेखा भी चाहे ऐसे सीधा लाइन खींच दिए, वो क्या हो जाएगा, आपका एक साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, एक परवलय, परवलय मतलब पाराबोला, जो आप लोग आगे पढ़िएगा
वो होता है, जैसे इस टाइप का बनता है फिगर कुछ, ठीक है, या नहीं तो इस टाइप का बनता है, उसको बोलते हैं पाराबोला, जो कि बंद नहीं है। मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण बंद वक्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप ऐसे खुला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, खुला हुआ है मतलब ये आपका वक्र है, लेकिन वो नहीं है, बंद वक्र नहीं है, क्योंकि इसका जो पॉइंट देख रहे हैं, देखिए यहाँ कलर चेंज करके हम दिखाते हैं। जैसे देखिए ये हम लाइन खींचे तो एक पॉइंट तो यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, लेकिन वक्र है, क्योंकि अपने एक दूसरे को नहीं काट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जो भी बता रहे हैं बस आप उसको गौर से सुनिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगन आप पॉलिनोमियल भी पढ़ते होइएगा, जिसमें रैखिक समीकरण वगैरह होता है, उस टाइप का होता है। ये पॉलीगन है, मतलब बहुभुज है। यहाँ पे क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक रेखा ये खींचे, एक रेखा ये खींचे, तो दो रेखा से क्या बना, कुछ नहीं बना, लेकिन यहीं पे एक रेखा और खींच देंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुभुज बोलेंगे। तीन रेखा से बना है बंद आकृति, इसको हम बहुभुज बोलेंगे, समझ गए। बहुभुज एक समतल सतह पर बनती है। समतल सतह देख लिए, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है ना, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसी पे तो हम बनाए हैं ना ये त्रिभुज, तो समतल सतह उसको बोलते हैं। बहुभुज एक समतल सतह पर बनी ज्यामितीय आकृति का एक सामान्य नाम है, ठीक है। बहुभुज कई सरल रेखाओं से बंद होता है, ठीक है। बहुभुज कई सरल रेखा से बंद होता है, इसके बारे में अभी हम आगे फिगर बना के और ऐसे दिखाते हैं। देखिए इन सरल रेखाओं को बहुभुज की भुजा कहते हैं, और दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा को हम कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, तो इन सरल रेखाओं को बहुभुज की भुजा कहते हैं। भुजा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ए लिए, बी लिए और सी लिए, तो ये ए बी जो हो जाएगा ये इसका भुजा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोण, ये क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। यहाँ पे बी सी इसका भुजा हो जाएगा, बी सी भुजा हो जाएगा। कोण इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। यहाँ पे ए सी भुजा हो जाएगा, ए सी भुजा हो जाएगा। कोण देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होता है कि जब अगर दो भुजा आपस में मिलता है, इस पॉइंट पे देखिए दो भुजा मिल रहा है ना, कलर चेंज करते हैं यहाँ से, दो भुजा इस पॉइंट पे मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। दो भुजा यहाँ से मिल रहा है तो इस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये कोण हो जाएगा। यहाँ पे मिल रहा है तो ये कोण हो जाएगा, समझ गए। भुजा और कोण किसको कहते हैं, समझ गए होइएगा। तो देखिए यहाँ पे है भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज के नाम। देखिए यहाँ पे कितना आप लिए हैं भुजा, उससे बहुभुज का नाम निर्भर करता है। बहुभुज का नाम उसकी भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे तीन भुजा से बनाएंगे तो त्रिभुज बोलेंगे, चार भुजा से बनाएंगे चतुर्भुज बोलेंगे, पांच से बनाएंगे पंचभुज बोलेंगे, छह से बनाएंगे षष्ठभुज बोलेंगे, सात से बनाएंगे सप्तभुज बोलेंगे, आठ से बनाएंगे अष्टभुज बोलेंगे। इस तरीके से बनता है कि जितना भुजा लीजिएगा उस तरीके से इसका नाम ऐसे होगा। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भुजाओं और कोणों की समता के आधार पर क्या होता है, एक समबहुभुज, जिसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। वो क्या होता है, एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान और सभी आंतरिक कोण समान हो, उसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। जैसे वर्ग बनाइए, वर्ग मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये दोनों साइड अपना 2 सेंटीमीटर, और इसका कोण क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो कोण है, ये कोण भी यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्ग के लिए आ जाएगा, और वर्ग क्या हो जाएगा आपका, समबाहुभुज के अंदर आएगा। समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए, जिसमें कि क्या है कि जिसमें हम मेरा ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, और इसका जो ये कोण होगा ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये कोण भी बराबर। तो इसमें क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, और भुजा भुजा भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखिए विषम बहुभुज। विषम बहुभुज इररेगुलर पॉलीगन, वह बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण असमान, जैसे कि यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है, आयत है, तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। मान के चलिए कि एक है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे कोण
90 डिग्री नहीं है, यहाँ भी कोण 90 डिग्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। आयत को देखिए, आयत हम इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। तो आयत में आप क्या देख रहे हैं, ये वाला कोण, जैसे देखिए ये और ये बराबर है, लेकिन ये इसमें ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आमने सामने का भुजा बराबर होगा। कोण यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा चारों साइड, लेकिन क्या है यहाँ पे आमने सामने का भुजा बराबर, मतलब कि इसमें चारों बराबर होना चाहिए। जैसे कि वर्ग में चारों बराबर है ना, तब ये सम होगा। अगर नहीं है बराबर तो वो क्या होगा, विषम होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कहने का मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन, वे बहुभुज जिसकी सभी आंतरिक भुजाएं 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम कहने का मतलब कि कोई भी हम बनाएंगे पॉलीगन, पॉलीगन कहने का मतलब जो कि सरल रेखा से अपना आपका बना है, ठीक है, वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और अवतल बहुभुज वो क्या होता है, वो बहुभुज जिसमें कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। समझ गया। वो क्या होगा, आपका अवतल बहुभुज होगा। इसका अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको जो बताएंगे इसके बारे में तो और अच्छे से समझ पाइएगा। इसमें क्या होता है, जैसे उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि उनका जो विकर्ण होता है इसका, जिसमें कोई बाहर से नहीं होता है, मतलब कि आप देखिएगा इसमें कि जो भी इसमें रहता है वो अंदर की तरफ बना रहेगा, जो भी चीज बना रहेगा वो अंदर की तरफ बना रहेगा। और जो कॉनकेव पॉलीगन है, मतलब अवतल बहुभुज है, उसमें सब कुछ बाहर की तरफ बना रहेगा। जैसे यहाँ पे ये बना है तो इसका एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। तो ये हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये सारा चीज पढ़ा है, जो कि यहाँ पे साधारण वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। हम देखेंगे साधारण वक्र क्या होता है। तो साधारण वक्र में हम देखे थे कि कोई भी चीज जो कि आपका एक पॉइंट से शुरू हो, जैसे कि यहाँ पे हम पेन पकड़े तो यहाँ से हम क्या किए, इस तरीके से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जैसे देखिए ये सीधा नहीं बन पाया है, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा तो पेन तो उठाने का जरूरी नहीं होगा। इसमें भी देखिए इस तरीके से शुरू किए, यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे बनाए गोल एक सर्कल, लेकिन पेन सेकेंड बार में उठा रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ भी हम बना रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पेन शुरू करेंगे यहाँ से और बनाना, तो यहाँ पे हम जाके खत्म कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर एक पॉइंट पे आके इसी पॉइंट पे खत्म हो गया, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी इस तरीके से बनाइए, जहाँ से शुरू किए थे वहीं खत्म होगा। यहाँ भी इस तरीके से शुरू करना है और ऐसे बनाना है, तो ये भी यहाँ पे खत्म है। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम सीधा लाइन लीजिए, फिर मेरा पेन तो उठ रहा है ना यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये नहीं होगा। करने का मतलब आपका साधारण वक्र में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, फिर पांचवा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे छठा भी हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे सातवां हो जाएगा, ठीक है। सेम समझ गए, सातवां नंबर हो जाएगा। अब देखिए साधारण बंद वक्र, बंद कहने का मतलब हो गया कि कोई भी चीज बंद हो। यहाँ पे देखिए ये हम बनाए, तो ये क्या है, ये आपका, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या है, एक अंदर बंद है तो एक नंबर हो जाएगा, दो नंबर भी बंद है, ये बंद है लेकिन ये एक दूसरे में पेन उठाना पड़ रहा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काट रहा, ये भी बंद है तो ये भी हो जाएगा 3, ये 4, ठीक है, ये 5, और इधर भी नहीं होगा। मतलब कि जो कि पहला में जो आया था सेम टू सेम आपका दूसरा के लिए भी हो जाएगा, पहला, चौथा, पांचवा, सातवां जो भी है वो दूसरा में भी आ जाएगा। अब बहुभुज को देखते हैं, इसको हम यहाँ से पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे बहुभुज क्या होता है। बहुभुज में हम देखें कि कोई भी चीज क्या है, एक सरल रेखा से बनना चाहिए, मतलब सीधा रेखा से जो भी खींचे हैं उससे बनना चाहिए। यहाँ पे बहुभुज का जो परिभाषा हम देखे थे वो क्या है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखा से बनी बंद आकृति को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 या 3 से अधिक, यहाँ देखिए एक सरल रेखा, 2, 3, 4, 5, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये क्या है, बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा पहला। यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4, 4 है यहाँ पे रेखा, और चारों आपका सरल रेखा है, मतलब सीधा रेखा है, और ये बंद है, तो ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ तो कोई रेखा ही नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। मतलब कि बहुभुज आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और जो दूसरा फिगर है वो हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अब है यहाँ पे उत्तल बहुभुज।
तब हम देखेंगे उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज वो होता है जो 180 डिग्री से कम हो और अंदर की तरफ रहे, इसमें जो भी रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें देखिए क्या है, 180 डिग्री से कम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कम है, लेकिन यहाँ देखिए ये पॉइंट 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी 180 डिग्री से कम, ये भी 180 डिग्री से कम, ये भी कम, ये भी कम, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। आप फिगर देख के समझ जाइएगा कि किस तरीके से है। तो इसमें देखिए 180 डिग्री से कम सिर्फ पहला में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला नहीं दूसरा में, तो उत्तल बहुभुज दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं यहाँ पे अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज को समझने के लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अवतल बहुभुज क्या होता है कि कोई भी चीज 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दोनों क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ, चेक करना क्या है कि कितना डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री से कम है, यहाँ पे 180 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवतल बहुभुज हो जाएगा। यहाँ पे तो ये नहीं देखे थे, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम कोण बनाएंगे अवतल बहुभुज के लिए, देखिए अवतल बहुभुज में अगर हम ये कोण देखें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ से जो कोण बनेगा वो आपका 180 डिग्री से ज्यादा होगा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या आ गया आपका, इसमें पहला आ गया और चौथा आ गया। ये अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल है, समझ गए। तो ये आप देख लिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि अभी बताए हैं उसी से रिलेटेड था। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में है समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज करने का मतलब हम अभी बताए थे कि वैसा बहुभुज को हम समबाहुभुज करते हैं जिसका भुजा और कोण बराबर हो, ठीक है। वैसा बहुभुज को हम समबाहुभुज कहते हैं जिसमें भुजा और कोण दोनों बराबर हो। हम लिख देते हैं यहाँ पे वैसे बहुभुज, वैसे बहुभुज जिसमें, वैसे बहुभुज जिसमें भुजा, भुजा बराबर कोण हो, ठीक है। भुजा बराबर कोण हो मतलब भुजा भी हो और कोण भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, और दोनों बराबर होना चाहिए, समझ गए। भुजा और कोण दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। समबाहुभुज का बोल रहा है कुछ नाम बताइए, जैसे कि तीन भुजा वाला क्या होगा। तो तीन भुजा वाला हम जानते हैं कि जैसे हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितना ये है सेम ये है, सेम ये भी है, और इसका कोण भी मान के चलिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है, समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। चार भुजा वाला बोल रहा है, तो चार भुजा वाला हम क्या बनाएंगे, चार भुजा वाला वर्ग बना लीजिए। वर्ग जो की है सेम, जितना ये है उतना ये है, ये भी सेम, ये भी सेम। और यहाँ पे जो कोण होगा वर्ग में कोण, देखिए ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, मतलब भुजा और कोण दोनों इसमें बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 भुजा वाला बनाना है, तो 6 भुजा वाला आप क्या बना सकते हैं, समखष्टभुज बना सकते हैं इस तरीके से, सेम, ठीक है। जितना इसका रहेगा सेम उसका भी उतना ही रहेगा, सेम। देखिए थोड़ा सा इधर उधर बन सकता है, आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा पेन से, पेंसिल से, तो अच्छे से बन जाएगा। ये क्या है, 6 भुजा वाला है, इसमें जो भी साइज इसका है सेम इसका है, ये भी इस तरीके से आपका बराबर है। 6 भुजा हो गया, जितना कोण इसका होगा सेम इतना होगा, और सब में कोण बराबर होगा, तो ये क्या आपका कहलाएगा, समखष्टभुज। समखष्टभुज ये क्या हो जाएगा, 6 भुजा वाला होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया हो। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी अभी बेसिक बताए हैं
और ऐसे ही जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी जो नया चीज़ टॉपिक आएगा उसको बताते हुए हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस बुक का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का, जो भी इस बुक का चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है उसका मिल जाएगा, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिए और वहाँ से एक एक करके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 0 से लेके आपका लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, उसको देखिए और पढ़िए। आगे के वीडियो में हम आगे का चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।